शांति, सर्वशक्तिवान, गुणों के सागर, भंडार और दाता एक पिता परमात्मा ही है जो सर्व की इच्छाएं पूरी करते हैं। इसलिए पिता परमात्मा को कहा जाता है सबकी भावनाओं को सुन करके सबको संतुष्ट करते हैं। तो दाता है एक, भिखारी सारी दुनिया। भगवान परम पिता परमात्मा ये शब्द सुन नहीं सकते। बाप कहते हैं बच्चे मैं तो दाता हूं, और दाता के बच्चे भी सदा ही दाता ही होते हैं। तो बच्चे भिखारी की बात ही नहीं है। तुम बच्चों का तो संपूर्ण पिता की प्रॉपर्टी पर अधिकार है। भक्त पुकारता है, भीख मांगता है, बच्चे तुमने तो बाप को पहचाना है, और बाप की दिल होती है कि जो मेरे बच्चे लायक हों मैं उनको सब कुछ दे दूं। अपनी सारी जीवन की हुई कमाई, की हुई प्रॉपर्टी बाप बच्चों पर न्यौछावर करते। तो ऐसा लायक बनाने के लिए पिता परमात्मा जो भोलानाथ, भोला भंडारी है, वो इस कलयुग के अंत संगम युग पर ही आकर के हम सब आत्माओं को जन्म जन्म के लिए भरपूर कर देते हैं, जिससे इच्छा मात्रम अविद्या होती है। इच्छा क्या होती है ये भी ज्ञान नहीं होता। तो पिता परमात्मा जो हमारे रियल वास्तविक पिता हैं, वो आकर के हम बच्चों को, हम चाहे आत्माएं कैसी भी हैं, बाप आकर के हमको अपने गले लगाता है और प्यार से हम बच्चों को शिक्षाएं दे करके गुणवान, महान आत्मा, पुण्य आत्मा, देव आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, पवित्र आत्मा बनाते हैं। तो बाप जानते हैं कि ये सब मेरे बच्चे अज्ञानता के कारण 5 विकारों के अधीन हो करके टोटली ही काले बन गए, बुद्धिहीन बन गए, शक्तिहीन बन गए, गुणहीन बन गए। तो इनको कौन सहारा देगा? तो बाप ही ऐसा होता है जो अपने बच्चों का रखवाला होता है। तो बाप ही कोई रक्षक कहा जाता है। इस समय आकर के बाप हमारी रक्षा भी करते हैं और हम बच्चों को पर्सनल सारा सावधानी दे करके हमको हमें लायक बनाते हैं। फिर टीचर बन करके हमें राज्य करने का, राज्य अधिकारी बनने का हमें ज्ञान देते हैं। अपनी सबसे पहले कर्म इंद्रियों के राजा बनाते हैं, फिर प्रकृति जीत बनाते हैं। इन सब को प्राप्त करने के लिए बाबा सबसे पहले हमें माया जीत बनाते हैं, क्योंकि माया जीत बनने से ही हम कर्म इंद्रिय जीत, प्रकृति जीत, फिर विश्व जीत बनते हैं। तो उसके लिए बाबा ने हम बच्चों को बहुत सिंपल 3 शब्द बताए। बच्चे निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी, ये 3 धारणाएं करो। निराकारी बनोगे, अपने को आत्मिक स्मृति में रखोगे तो मुझ बाप की याद आएगी, और निरअहंकारी बनोगे तो विश्व के प्यारे बनोगे, और निर्विकारी बनोगे तो स्वयं को भी प्यारे बनोगे। तो बाप दादा आकर के हम बच्चों को बार बार निराकारी स्थिति में टिकने के लिए इशारा देते हैं। कहते हैं बच्चे मन मना भव, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, और जो मुझ बाप से अनंत प्राप्तियां होती हैं उसको सामने रखो। मैं आया हूं तुम बच्चों को फिर से सुख धाम ले जाने के लिए, क्योंकि सृष्टि काल चक्र के अनुसार कलयुग के बाद सतयुग आना है। तो बाप आकर के हमको लायक बना करके सतयुग में हमें भेजते हैं।
युग युग के लिए हमें प्राप्ति कराते हैं। तो सतयुग है सत्व प्रधान दुनिया, जिसके गुण हैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो बाबा आकर के सतयुग के लायक हमको बनाते हैं, जहाँ हम सब डबल ताजधारी होते हैं। एक तो पवित्रता का ताज, दूसरा रत्न जड़ित ताज। तो शिव बाबा आकर के कहते हैं कि जो आत्माएं पवित्रता का ताज वर्तमान समय धारण करती हैं और जो अपने स्वराज्य अधिकारी बनते हैं, वही ये 2 ताज ग्रहण कर सकते हैं। तो राज्य अधिकारी और बाप के दिल तख्त नशीन बनते हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे मैं बाप आकर के तुमको 3 तिलक लगाता हूँ। एक तो मैं तुम्हें आत्मिक स्मृति का तिलक लगाता हूँ, जिससे तुम विकारों पर, कर्म इंद्रियों पर विजयी बनते हो, विजय का तिलक लगाता हूँ। फिर भविष्य में मैं तुमको राज्य तिलक देता हूँ। तो पिता परमात्मा सतगुरु बन करके हमें जन्म जन्म के जो हमने पाप कर्म किए हैं, विकारी बन गए हैं, उन विकारों से मुक्त होने के लिए, पावन बनने के लिए बाप हमको महामंत्र देते हैं और हमें सतगुरु बन करके हमें प्योरीफाई करते हैं। कदम कदम पर हमें रूहानियत की शिक्षा दे करके हमें फरिश्ता स्वरूप बनाते हैं। क्योंकि ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता बनते हैं। तो ब्राह्मण सीधा देवता नहीं बनते। तो बाबा आकर के हमको फरिश्ता बनने के लिए महामंत्र देते हैं, मन मना भव मध्याजी भव। तो ये तीनों पार्ट पिता परमात्मा वर्तमान समय कर रहे हैं। तो शिव बाबा जो सारे जगत के रचयिता हैं, वो आकर के सर्व आत्माओं को यही संदेश देते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम। तो जो आत्माएं पिता परमात्मा की शिक्षाओं को धारण करते हैं, लायक बनते हैं, तो ऐसी आत्माओं को ही बाप का वर्षा मिलता है। तो बाप किसी को चुन चुन करके वर्षा नहीं देते, लेकिन सर्व आत्माओं को आकर के जागृति दिलाते हैं और समय की पहचान देते हैं, घर की पहचान देते हैं, वास्तविक ज्ञान देते हैं और दे करके कहते हैं, बच्चे मैं भाग्य की कलम तुम्हारे हाथ में देता हूँ। जितना मुझ बाप को याद करोगे, उतना तुम विक्रमाजीत बनोगे, उतना तुम कर्मेंद्रिय जीत बनोगे, उतना तुम पवित्रता के ताजधारी बनोगे। लेकिन ये आप आत्माओं के ऊपर है, जितना पढ़ाई पढ़ोगे उतना ऊंच पद पाओगे। तो बाबा बार बार हमको कहते हैं कि बच्चे पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। तो बच्चे अपने समय, श्वास, संकल्प, तन मन धन सबको सफल करो। जो हम व्यर्थ गंवाते थे, अब व्यर्थ का खाता समाप्त हुआ, अब श्रेष्ठ खाता शुरू हुआ। तो इस श्रेष्ठ खाते से ही हम फिर से देव आत्मा बन जाते हैं, पुण्य आत्मा बन जाते हैं, महान आत्मा बन जाते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।